And here we go. This is T.L. Sharma mentor for CA Foundation Accounts. कैसे रहा all well and set? So finally the series जिसका आपको इंतजार था, वो सीरीज जिससे आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं, या आप अगर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको आईसीआई मॉड्यूल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए सीए फाउंडेशन लेवल पे, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। इस सीरीज के अंदर हम आपके आईसीआई मॉड्यूल के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे एंड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब मुद्दे की बात, सर ये जो सीरीज है इसमें जो लेक्चर आएगा वो क्या एक चैप्टर के मल्टीपल लेक्चर्स आएंगे? ना, वन चैप्टर वन लेक्चर, दैट इज हम वन शॉट में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका शेड्यूल है आपके सामने, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोड बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे हर मंडे और थर्सडे, मंडे थर्सडे अकाउंट्स के लेक्चर आएंगे, स्टार्टिंग विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन दी सेकंड। पहला हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है, फिर बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंटरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, एनपीओ, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस एंड राइट इशू, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड फिर आपका गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो मोटा मोटी अगर आप चेक करेंगे 30 अप्रैल को आपके सारे के सारे वन शॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस यही था आपके लिए राजा। होप सो आप इस सीरीज में फुल फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे एंड अब की बार सीए फाउंडेशन जरूर पार। बाय बाय। मोस्ट डिटेल्ड सीरीज का प्लानर आ चुका है दोस्तों। बिजनेस लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों एवरी फ्राइडे आपको लेक्चर मिलने वाले हैं। बस एक जो लास्ट वाला लेक्चर है वो मैंने ट्यूसडे को रखा है। अगर आप देखेंगे तो पहला लेक्चर 13 फरवरी को आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है 14 फेब को बाकी स्टूडेंट्स बिजी रहेंगे लेकिन आप फ्री हो, तो आपके लिए मैंने क्या किया, 13 फेब को मैं लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है, 7 बजे के आसपास डाल दूंगा। 14 फेब पूरा आप मेरे साथ मनाएंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट दोस्तों पढ़ाने वाला हूं, ये जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं एकदम डिटेल्ड होने वाले हैं। मॉड्यूल को दोस्तों फॉलो किया जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में 4 चांद लगा दूंगा, ये गारंटी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फ्राइडे 20 तारीख को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को दोस्तों इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने वाला है। फिर पेपर की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हुआ है दोस्तों, जो रिजल्ट आने वाला है उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक है, क्योंकि वहां पर कुछ नए बैचेस चालू होंगे। फिर वापस से मैं कंटिन्यू कर दूंगा 20 मार्च से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो 4 पार्ट्स में दोस्तों मैं इसको लेकर आऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो 3 पार्ट में खत्म कर दूंगा, वरना 4 पार्ट तो आप मान के चलिए लगेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता रहे कि कौन से फ्राइडे गुरप्रीत सर कौन सा झंडा गाड़ने वाले हैं दोस्तों। एकदम डिटेल्ड लेक्चर होंगे दोस्तों, पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई में प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा। एंड आपको इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे, साथ में आप मेरे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में आपको डर लगेगा ही नहीं दोस्तों। चाहे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चाहे सेकंड टाइम देख रहे हो, चाहे थर्ड टाइम देख रहे हो, आप जब भी लॉ पढ़ रहे हो, अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको मजा ही आने वाला है। यस बच्चों, तो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्लानर देखते हैं कि कैसे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा ओजी चाणक्य से कवर करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 10 फरवरी को मैं आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम का लेक्चर लेकर आऊंगा, जो कि ट्यूसडे को आएगा। फिर 14 फरवरी को, हाँ जी, वैलेंटाइन वाले दिन आपका क्वांट्स का सबसे प्यारा चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आने वाला है। फिर 17th को लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट डाल देंगे एंड 21 फरवरी को स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, 24 फरवरी को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 28 फरवरी को मेजर ऑफ डिस्पर्जन, 17th मार्च को उसके बाद इंडेक्स नंबर। यहां पर गैप आएगा, यस, यहां पे थोड़ा सा गैप आएगा। उसके बाद 2 वीक्स बाद आपका इंडेक्स नंबर आएगा। 21 मार्च को इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी एक साथ, 28 मार्च को पीएनसी आएगा, 31 मार्च को सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, 4 अप्रैल को सेट्स रिलेशन फंक्शन, 7 अप्रैल को कोरिलेशन रिग्रेशन, 14th को प्रोबेबिलिटी, 18th को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 21 को सैंपलिंग और 25th को कंप्लीट कैलकुलस आपको एक ही वीडियो में करवा दी जाएगी। तो ये हमारा प्लानर है। बेसिकली अगर देखेंगे एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको लेक्चर मिलने वाला है। बस एक यहां पे ब्रेक आएगा आपका 2 वीक्स का, क्योंकि वो रिजल्ट वाला टाइम होता है। जो बच्चे हमारे जैन अटेम्प्ट देकर आए उनका रिजल्ट का टाइम है, तो वहां पे 2 वीक्स का हमने गैप रखा है।
उसके अलावा आपको एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को लगभग लेक्चर मिलने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो जीत और तैयारी चालू कर दो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम मचाने वाले हैं। मिलते हैं फिर अब लेक्चर में। ओके, सो ओजी चाणक्य नीति इज हेयर, और जैसा हमने लॉन्च में प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द एक कंप्लीट शेड्यूल ओजी चाणक्य नीति का आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूं। मेरा नाम सीए ज्योति देशवाल है एंड आई टीच ऑडिट एट सीए इंटर लेवल, सीए फाइनल लेवल एंड सीए फाउंडेशन पे आई टीच बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किस किस डेट के ऊपर आपको माइक्रो के लेक्चर्स मिलेंगे, किस डेट के ऊपर आपको मैक्रो के लेक्चर्स मिलेंगे। बट उससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस टाइप का बच्चा इस सीरीज को देख सकता है, हम पूरे सिलेबस की कवरेज कैसे करेंगे। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूंगी, ऑल्दो जब आपको पहला लेक्चर मिलेगा विच इज गोइंग टू बी बिजनेस साइकिल, राइट, तब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ ही जाएगा कि हम कैसे कवरेज करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा काफी एक्सपीरियंस है थ्योरी के सब्जेक्ट को पढ़ाने का, और मैं हमेशा इस बात को मानती हूं कि जब भी आप थ्योरी को पढ़ते हो, यस हमें चीजें लर्न करने के ऊपर फोकस करना पड़ता है, बट चीजों को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ पेपर लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स जो अपने आप में एक एमसीक्यू का पेपर है, राइट। तो मेरा इस सीरीज के साथ फोकस होगा कि कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करवाने हैं, मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कहीं से भी बने, कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, इस चीज की श्योरिटी मैं आपको दूंगी, राइट। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं से भी क्लासेस नहीं ली होगी, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अगर मैंने कभी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है फाउंडेशन में, तो क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं या मैं देख सकती हूँ, या फिर मैंने 12th क्लास मेरा कॉमर्स में था ही नहीं तो मैंने इकोनॉमिक्स को कभी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या मैं अगर ये इकोनॉमिक्स के लेक्चर रेफर करूंगा या करूंगी तो मुझे समझ में आएगा। आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी कि यस डेफिनेटली आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला कि मेरा बहुत ज्यादा फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर, कि अपने को चीजें समझ में आनी चाहिए, एंड आप चीजों को लर्न कैसे करोगे उसकी गारंटी भी मैं आपको देती हूँ, मैं आपको चीजें पढ़ाने के बाद उसको समराइज कराऊंगी, राइट। तीसरा, जो भी नोट्स मैं यूज करूंगी आपको वो नोट्स साथ में सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे, ऐसा डेफिनेटली मेरा मानना है। तो आपको इस सब्जेक्ट को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला मेरा एक्सपीरियंस है थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ाने का, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको क्लास में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा इंथ्यूजियाज्म आपको फील होगा, आपको क्लास में ऐसा फील होगा कि हम कुछ हर रोज नया सीख कर जा रहे हैं, भले ही आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को पहले देखा भी है, राइट। तो आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स की टेंशन छोड़ सकते हो मेरे ऊपर, राइट। इस सब्जेक्ट को आप 100% मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी क्लासेस अगर कंप्लीट करते हो, उस तरीके से पढ़ते हो जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, आई कैन गिव यू 100% श्योरिटी कि आप इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। चलो फटाफट एक बार मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। बट मैं ये बात कहना चाहूंगी बेटा कि माइक्रो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, तान्या मैम आपको पढ़ाएंगे, राइट। बट उनकी हेल्थ आई थिंक ठीक नहीं है, जिस वजह से वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो उनका भी इंट्रोडक्शन मैं ही आपको दे देती हूँ, एंड वो कैसे पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा जब उनका पहला लेक्चर आएगा। इनफैक्ट मेरा भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली हूँ जब मैक्रो का पहला लेक्चर आपको मिलेगा, राइट। तो इस सीरीज में इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपको मिलना शुरू होंगे फ्रॉम 18th of Feb, राइट। और 18th Feb को आपको सबसे पहला लेक्चर मैक्रो का मिलेगा, एंड ये मैक्रो का लेक्चर आपको मिलेगा बिजनेस साइकिल्स का, विच इज योर चैप्टर नंबर 5। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं ही आपको मैक्रो पढ़ाऊंगी मैम, बट अगर मैंने माइक्रो नहीं पढ़ा तो मैं मैक्रो पढ़ सकता हूँ, यस, कोई इशू नहीं आएगा। जहां पे थोड़ी बहुत अगर कोई इंट्रोडक्शन आती भी है माइक्रो के किसी कंसेप्ट की तो उसको मैं आपको दे दूंगी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। दूसरा लेक्चर आपको 25th Feb को मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो बेटा, पहले और दूसरे लेक्चर में आपको इनफ टाइम दिया गया है सो दैट यू कैन रिवाइज कि आपने जो बिजनेस साइकिल पढ़ा उसके क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाओ। मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन भी आपको कैसे पढ़ना है, राइट। दूसरा लेक्चर आपको माइक्रो का मिलेगा और ये आपको चैप्टर नंबर 1 है आई गेस आपके माइक्रो का, विच इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद अगला लेक्चर आपको मैक्रो का मिलेगा पब्लिक फाइनेंस, ये चैप्टर नंबर 7 है, काफी लेंथी चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर हमें 4 यूनिट्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है,
इसको मैं टेकअप करूंगी। मतलब आप ये मान के चलना 7 से लेकर 8 घंटे की क्लास ये रहेगी, और 7 से लेकर 8 घंटे की क्लास कवर करने के लिए आपको पूरा 1 हफ्ते का टाइम भी मिलता है बेटा, क्योंकि अगला लेक्चर आपको 25 मार्च को माइक्रो इकोनॉमिक्स का मिलेगा, विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और उससे अगला लेक्चर आपको मैक्रो का मिलेगा, ये आएगा 1 अप्रैल को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस शेड्यूल का, नहीं तो आपको टीम ने प्रोवाइड करा दिया होगा कम्युनिटी के ऊपर, आपको ये मिल भी जाएगा, राइट। ये लेक्चर आपको मिलेगा मैक्रो का। ये इसके अंदर हमें 3 यूनिट करने पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 है मनी मार्केट का, राइट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये भी इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसका भी जो वीडियो होगा ना, ऑन एन एवरेज 7 घंटे के आसपास करेगा। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई हमें करनी है वन शॉट के साथ इस चाणक्य नीति सीरीज पे। ओके अगला लेक्चर 1 हफ्ते के बाद 8 अप्रैल को माइक्रो को मिलेगा, विच इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। फिर अगला लेक्चर दोबारा से आपको 15 अप्रैल को मैक्रो का मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 है ये, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी विच इज चैप्टर नंबर 10, इसको मैम लेंगे, राइट। इसको मैं टेकअप नहीं कर रही हूँ, ओके। इसके बाद जो 22 अप्रैल आएगी, ये लेक्चर आपको माइक्रो का मिलेगा, विच इज फ्री डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा ये, आई थिंक प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये वाला चैप्टर माइक्रो का चैप्टर रहेगा, और ये 22 अप्रैल को आपको मिलेगा। फिर 27 अप्रैल को दोबारा से मंडे को आपको माइक्रो का लेक्चर मिलेगा, विच इज इंडियन इकोनॉमी, राइट। एंड लास्ट लेक्चर आपको 29 अप्रैल को मिलेगा, एंड ये लेक्चर कौन सा बेटा? नेशनल इनकम का लेक्चर है। ये चैप्टर नंबर 6 है, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको आप 12th क्लास के अंदर भी पढ़ते हो। मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मुझे सोल्व कराने हैं, और बच्चे ना लास्ट में भूल जाते हैं, राइट। तो एग्जाम आपके नजदीक आ चुके होंगे उस टाइम के आसपास, और उस टाइम पे मैं आपको नेशनल इनकम दे रही हूँ, ताकि क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से रिकलेक्ट कर पाओ एग्जाम्स के टाइम पे। सो दिस इज हाउ योर एंटायर शेड्यूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू गो। और जैसे मैंने आपको बोला कि किस तरीके से सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, ये जानने का सबसे बेटर तरीका पता है क्या है? एक लेक्चर पूरा लगा के देखना। आप बिगिनिंग के 10-15 मिनट से आपका काम नहीं चलेगा, पूरा चैप्टर आप खत्म करना है यहाँ से। जब पूरा चैप्टर आप खत्म कर लो, उसके बाद आप आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखना। लेक्चर खत्म होते ही देखना, रिवाइज करने से पहले। मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ। मैंने तीसरी बार इस बात को बोला है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसके बाद भी अगर आप हमारे साथ ही पढ़ते हो चाणक्य नीति सीरीज में, उसके आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे एमसीक्यूज की क्लासेस मिलेंगी। तो मतलब बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक आपको हमारे साथ बन के रहना है। सो सी यू इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाय बाय।